शिवसेना के उद्धव गुट में आखिरकार टूट हो गई। 6 सांसद बगावत कर गए, जिसके चलते उद्धव ठाकरे परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है उन सांसदों की जिन्होंने बगावत कर दी है, क्योंकि उनकी संसद सदस्यता खतरे में आती दिखाई दे रही है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इन सांसदों ने भी एकनाथ शिंदे से कहा था कि बगावत करने पर उनकी संसद सदस्यता जा सकती है, और इस पर शिंदे ने सिर्फ इतना आश्वासन दिया था कि मामला ज्यादा से ज्यादा कोर्ट पहुंचेगा तो वो पूरी मदद करेगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शिंदे ये मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर का फैसला उनके फेवर में ही आएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के मामले में ही फैसला सुना चुका है कि विधायी दल की टूट को मंजूरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सांसद पार्टी नहीं बनाते बल्कि पार्टी सांसद बनाती है। ऐसे में 6 सांसद बागी हुए हैं, वो मुश्किल में है, परेशान है, और इनके साथ साथ बीजेपी भी कुछ परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी ने इनकी सदस्यता को समाप्त कराने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसद पार्टी की संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, और इस पर लोकसभा में पार्टी के नेता अरविंद सावंत का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ साफ कहा, या कहें कि सख्त लहजे में कहा है कि सांसदों से पूछा जाएगा कि व्हिप जारी किए जाने के बावजूद वो बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए। क्या कुछ कहा है सामंत ने, पहले हम वो देख लेते हैं। काम है कि हमने उनको आज नोटिस जारी कर दी है, वो शोकॉज नोटिस जिसे कहते हैं वो जारी करे। उनको मीटिंग नोटिस शाम तक मिल जाएगी हर एक को। उस नोटिस के बाद में मिलते ही उनको 7 दिन के अंदर हमें उनको उत्तर देना है। अगर जवाब नहीं आए तो कानूनन कार्रवाई होगी। तो सावंत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर बागी सांसदों को जवाब देना होगा, नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष से कहा जाएगा कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब इन सांसदों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है, यानी शिवसेना की तरफ से इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, और पहले से ही कर दी गई थी। वैसे सावंत ने इस नाराजगी सिर्फ अपने बागी सांसदों पर ही नहीं दिखाई, बल्कि लोकसभा स्पीकर पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर वो उन तस्वीरों को जारी क्यों नहीं कर रहे हैं जिसमें बागी सांसद उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यानी एक तरह से उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि वाकई में कोई बागी सांसद उनसे मिलने पहुंचे हैं या नहीं भी पहुंचे हैं, और पहुंचे हैं तो कितने पहुंचे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बंगाल में इस वक्त जो खबर चल रही है और कहा जा रहा है कि 20 सांसदों ने टूट किए, लेकिन जो तस्वीर आई है उसमें सिर्फ 17 ही दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 17 सांसदों ने टूट की है या फिर 20 हैं, ये संख्या क्लियर नहीं हो पा रही है। ऐसे में ऐसा ही कुछ सवाल अब सावंत की तरफ से उठा दिया गया और पूछा गया है कि तस्वीर जारी कीजिए, हम देखना चाहते हैं कि कौन से सांसद इसमें शामिल हुए हैं। ऐसे में पहले हम शिवसेना से बगावत करने वाले सांसदों के अब नाम भी जान लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि शिवसेना के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद जिन्होंने बगावत की है, उनके नाम है संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमराजे निंबालकर, नागेश पाटिल, अष्टीकर, संजय देशमुख और भाऊ साहेब बागचोरे। इन लोगों ने बगावत कर दी है। इन बागी सांसदों ने एक अलग संसदीय समूह बनाकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर ली है, और इस बगावत के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने एक आपातकालीन संसदीय बैठक बुलाई थी, जिसमें केवल 3 वफादार सांसद, जिसमें से एक है अरविंद सावंत, दूसरे अनिल देसाई और तीसरे हैं राजा भाऊ वाजे, वो ही पहुंचे हैं। और इस बैठक के बाद उद्धव की मुश्किलें भले ही फिलहाल बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उद्धव ने इन सांसदों की संसद सदस्यता रद्द करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यानी आने वाले समय में इन सांसदों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये अधर में लटकेंगे, क्योंकि जैसे दावे किए जा रहे हैं वो ये कि बीजेपी अपना सिर्फ मकसद पूरा करेगी और इसके बाद इन सांसदों को अपने हाल पर छोड़ देगी। तो ये यहां समझना जरूरी है कि आखिर उद्धव ठाकरे का प्लान क्या है। तो यहां आप सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे का आखिर प्लान क्या है। तो इसके लिए दल बदल विरोधी कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। दल बदल विरोधी कानून के बारे में आपको अगर बताएं तो इसके अनुसार किसी पार्टी के सदस्यों को अपनी सदस्यता बचाने के लिए सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है। चूंकि उद्धव गुट के पास कुल 9 सांसद हैं, इसलिए नियमों के तहत बगावत करने और अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए कम से कम 6 सांसदों का एक साथ पाला बदलना जरूरी है। ठाकरे गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और यह दावा किया है कि इस तरह सीधे तौर पर विलय की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी ओर बागी गुट की अगर बात की जाए तो वो खुद को मान्यता दिलाने के लिए दावा पेश कर रहा है, और यहां पर फंस गए हैं ओम बिरला कि वो उद्धव गुट की बात सुने या बागी गुट की। हालांकि
ही दावे ये भी किए जाते हैं कि वो तो वही कहेंगे या करेंगे जो बीजेपी की तरफ से या बीजेपी आलाकमान की तरफ से उन्हें कहा जाएगा, लेकिन यहां पर कानूनी दांवपेच में वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उन्होंने दूसरे विकल्प यानी बगावत करने वाले सांसदों को अयोग्य ठहराने की भी कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं ने कुछ अंतिम प्रयास करने का फैसला लिया है, जो इस प्रकार है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने तय किया है कि वो अपने बागी सांसदों की सांसदी छीनने के लिए शरद यादव वाले फॉर्मूले की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जेडीयू के खिलाफ बातें करने के चलते शरद यादव को मेंबरशिप एंटी डिफेक्शन कानूनों के तहत राज्यसभा से अयोग्य ठहरा दिया गया था, आपको याद होगा, और पार्टी लोकसभा स्पीकर को एक फॉर्मल लेटर का ड्राफ्ट तैयार करने का प्लान अब उद्धव ठाकरे गुट बना रहा है। इस लेटर के जरिए पार्टी आधिकारिक रूप से सिफारिश करना चाहती है कि लोकसभा स्पीकर गैर हाजिर सांसदों की पार्लियामेंट्री मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई और कैंसिल कर दे। ये सारे प्रयास यानी कोशिशें कानून संगत हों, इसलिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मीटिंग में पार्टी के लीगल एडवाइजर को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन शामिल रहने को कहा है। और सब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे कोशिश पूरी कर रहे हैं, कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल कर रहे हैं, शरद यादव मामले का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, लेकिन क्या उनकी ये कोशिश संभव है? ये अहम सवाल है कि उद्धव कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें इसमें सफलता मिलेगी? तो आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत और अन्य भरोसेमंद सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलकर बागी सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की अपील करेंगे। इस अपील में 2017 में जेडीयू की अपील पर शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा समाप्त करने के फैसले को आधार बनाएगी यूबीटी। आइए जानते हैं क्या था शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने का वो मामला जिसने अभी भी यूबीटी के बागी सांसदों की टेंशन बढ़ा रखी है। तो आपको बता दें कि साल 2017 के दिसंबर की बात है, जब जेडीयू की सिफारिश पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर वेंकैया नायडू ने शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता समाप्त कर दी थी। दरअसल मामला यह था कि नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन तोड़ दिया था और तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था और एनडीए में शामिल होकर बिहार में सरकार बना ली थी। शरद यादव और अली अनवर इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार बीजेपी का हाथ थामे और उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए थे। इतना ही नहीं, जेडीयू ने मना किया था। मना करने के बावजूद दोनों नेता पटना में लालू प्रसाद यादव की भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली में शामिल भी हुए थे और यहां तक कि मंच से नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा था। इसलिए जेडीयू के तत्कालीन राज्यसभा दल के नेता आरसीपी सिंह ने राज्यसभा के सभापति के सामने याचिका दायर की थी और इसको लेकर जेडीयू का यह तर्क था कि विरोधी दल की रैली में शामिल होकर इन नेताओं ने खुद अपनी इच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। दिसंबर 2017 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने जेडीयू की दलील को सही माना था और संविधान की 10वीं अनुसूची के नियमों के तहत दोनों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और अब इसी का आधार लेकर यानी संविधान की 10वीं अनुसूची के नियमों का आधार लेकर ही उद्धव ठाकरे गुट लोकसभा स्पीकर के सामने अपील कर रहा है और लेटर तैयार कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा स्पीकर यानी ओम बिरला क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये दिखा रही है कि इन सांसदों की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है और अगर नहीं भी रद्द होगी तो मामला कानूनी दांवपेच में फंसेगा और इनकी सदस्यता अधर में जरूर लटक जाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।